सभी श्रोताबंद को राधे राधे। आज मैं आपको भक्त की कथा सुनाती हूँ जिसने गुरु कृपा से बहुत कुछ प्राप्त किया। वो है नाभादास की कथा। ओम गम गणपतये नमः। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनाऊं गणेश। सुमिरो माता शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गणपति भगवान की जय, शारदा माता की जय। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। गुरु मूरत नैनन बसे, मन में गुरु का ध्यान। गुरु प्रेम पागे दया, यही पद निर्माण। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। सभी श्रोताबंद को राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष एक भक्त की कथा सुना रही हूँ। उसका नाम नाभादास है। उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ। वे जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। दुर्भिक्ष के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देव योग से उसी जंगल में कीलजी और अग्रदास जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर कील जी को दया आ गई। उन्होंने कमंडल में से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दे दिया तो उनमें ज्योति आ गई। बालक को दिखाई पड़ने लगा। कृतज्ञतावश उसके आंखों में आंसू आ गए और नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक के विनय व प्रतिभा से दोनों प्रभावित हुए और जयपुर ले गए। कील जी की अनुमति से अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे स्थान की सेवा टहल में लगा दिया, जैसे आश्रम में लोग करवाते हैं। नाभाजी की प्रारंभ से संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने से रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम में सराबोर हो गया। एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है। एक बार जब ब्रह्मा जी ब्रज के ग्वाल गायों बछड़ों को हरण करके ले गए, तब श्री कृष्ण जी ने योग माया के प्रभाव से गोप गाय बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को पता ही नहीं चला। बाद में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी के इस अपराध की क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे और यह अंधापन 5 वर्ष तक रहेगा। महात्माओं की कृपा से तुम्हें बिना उनकी विनय से ही तुम्हें दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार नाभादास जी अंधे बालक हुए और कील जी तथा अग्रदास जी की कृपा से दृष्टि प्राप्त हो गई। एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर भी अग्रदास जी भगवान की सीताराम जी की मानसिक उपासना में लीन थे और उनके शिष्य नाभादास जी धीरे धीरे पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी एक शिष्य जहाज यात्रा कर रहा था। उसका जहाज भंवर में फंस गया और रुक गया। शिष्य ने गुरु जी का स्मरण किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान शिष्य पर गया और मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि ध्यान भंग की बात नाभाजी समझ गए। तब उन्होंने पंखे की वायु उसके झोंके से ही जहाज को भंवर से संकट से पार कर दिया। जहाज यथावत चल पड़ा। तब नाभादास जी अपने गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज यथावत चल पड़ा है, आप अपनी पूजा करें। अग्रदास जी ने आंखें खोली और बोले, कौन बोला?
नावाधीश ने हाथ जोड़कर कहा, आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि इसकी स्थिति इतनी ऊंची हो गई, ये मेरी मानसी पूजा तक पहुंच गया। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि ये संतों की प्रसादी की महिमा है, इसी से इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। वे बोले, तुम पर साधुओं की कृपा हुई है, तुम संतों के गुण स्वरूप का गान करो। तब नावादास जी ने भक्तमाल की उद्भावना कर डाली। संसार सागर से पार उतरने का और कोई सरल उपाय नहीं है। भगवान के भक्तों का गुणगान करने से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है। भक्तों के गुणगान करने से जन्म जन्मांतर के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको प्रसंग अच्छा लगा हो तो फॉलो अवश्य करें। राधे राधे।